सही गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सत साहिब जी सभी भक्तों को वंदे छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो प्रेजेंट टाइम में मैं आ चुका हूँ ऐसे एक बाबा जी के पास और बाबा जी से कुछ सवाल जवाब करेंगे। आए दिन आप हमारा वीडियो देखते रहते हैं तो आप सही गाइस, आप देखिए बाबा जी सामने बैठे हुए हैं और बाबा जी के पीछे जस्ट इनकी कुटिया है, जो कि कुटिया में धुनी वगैरह रमाते हैं और यहाँ पर अपना जो भी पूजा वगैरह करना होता है, अघोर पूजा या तप करना होता है, तपस्या, वो सब करते हैं, उसमें लीन रहते हैं बाबा जी हमेशा। मुश्किल से मैं इनके पास पहुँच के आया हूँ और घर से कम 70-80 किलोमीटर दूर पे चल के आया हूँ बाबा जी से प्रश्न मिलने के लिए। काफ़ी प्रसिद्ध हैं यहाँ पर और काफ़ी लोगों का मनोकामना भी इनसे पूरा होता है और इनके विषय में हम जानना चाहेंगे। और मेरा टॉपिक तो आज यही है कि बाबा जी का पहले नाम जानेंगे। तो बाबा जी, आप जी का नाम क्या हुआ? हमारा नाम है श्री सुंदरदास जी। बाबा जी, आप इस भक्ति में कितने सालों से हैं? कम से कम 20 साल से। 20 साल से आप इस भक्ति में हैं। जी। अभी आपकी एज क्या हो गई बाबा जी? उम्र कितनी हुई आपकी? 55। 55 साल है, 55-60 साल जो भी है ना? इतने साल के हैं बाबा जी। आप किस भगवान की भक्ति करते हैं? हम तो प्रभु नारायण की भक्ति करते हैं। नारायण। नारायण। नारायण नारायण के मतलब वही अयोध्या से ही राम है। यानी कि इसका मतलब अयोध्या। सत्यनारायण का अर्थ होता है सच्चा भगवान, सत्य साहिब, सत्य पुरुष। आज तक हम जो सत्यनारायण कथा के नाम से सुना करते थे, श्री राम जी भगवान की भक्ति करते हैं आप। तो बाबा जी, आपसे हम पूछेंगे ये कि बाबा जी आप हमें ये बताएं, गुरु रविदास जी महाराज जी को तो जानते ही होंगे आप? जानते नहीं, वाला नाम तो सुनते हैं सुनते हैं। हाँ। तो गुरु रविदास जी महाराज जी के गुरु कौन थे बाबा जी? आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। इसके विषय में हमको मालूम नहीं, उनका इतिहास हम नहीं पढ़ा है। इसके विषय तो में अब हम जानते हैं कि संत रविदास जी के गुरु कौन थे। सदग्रंथों के मुताबिक संत रविदास जी के गुरु कबीर साहिब जी थे, जिनसे को पता नहीं, उनका इतिहास नहीं पढ़े हैं। और बाबा जी फिर आप जी अब ये है कि संत थे, उनका नाम रविदास संत है। हैं? जी। और जहाँ तक है वो काशी में विश्राम करते थे। जी। निवास काशी था उनका। 600 साल पहले वो आए हुए थे और सुनाई में पढ़ने में आता है, इतिहास में ये दिखाई देता है और स्पष्ट लिखा हुआ। उनके साथ कबीर भगवान भी थे और कबीरदास भी थे। कबीरदास भी कबीर है, वो भी मतलब संत थे। हैं? तो ये लोग साथ में रहते थे। अब इसको तो वो समय पे तो हम लोग रहे नहीं। जी जी जी। जी। जैसे उनका इतिहास लिखा है। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में। कबीरदास का, रविदास का उनके इतिहास से मालूम होगा। अब उस समय के आदमी या संत तो है नहीं कि उनको मतलब ये बता सकते थे कि साथ में है कि अलग रहते थे। पहले हमारी बात मानिए जी। जी कि जैसे उस समय के, इस समय ना संत है ना आदमी है। जी। जी। तो इतिहास पढ़ के बता सकते थे। बता सकते। अगर ये बगैर दिखाए आपको पहले बताता तो एक नहीं सुनते, उठकर चले जाते आप लोग। पहले आपको पहले के बच्चे की तरह उंगली लाला पढ़वाया, ये देख ये देख, ये लिख रखा है, यू लिखा, ये वेद में, ये गीता में, ये पुराण में, ये कुरान में, ये वेदों में, ये भगवान ने बताया। हो ये साथ में रहे कि अलग रहे। जी। मगर उस समय के कोई संत नहीं है ना कोई मूर्ति है। जी। तो कैसे बता सकते हैं कि साथ में रह रहे हैं कि अलग रह रहे हैं? बाबा जी, जैसा कि आप जानते हैं और आपको इतना टाइम हो गया भक्ति करते हुए, अपने 4 वेद 6-7-18 पुराण हैं, है ना, शास्त्र हैं, ये सब हमारे ग्रंथ हैं। हाँ। इनका अध्ययन तो किए ही होंगे आप, पढ़े तो होंगे थोड़ा बहुत। जैसे जो किया गया वो तो मतलब भगवान की भक्ति से किया गया। ठीक, जो किया गया भगवान की भक्ति से किया गया। जैसे 4 वेद 6 शास्त्र और 4 वेद। जी। जी। 4 वेद 6 शास्त्र 6 शास्त्र 18 18 पुराण। जी। पहले आपको पहले के बच्चे की तरह उंगली लाला पढ़वाया, ये देख ये देख, ये लिख रखा है, यू लिखा, ये वेद में, ये गीता में, ये पुराण में, ये कुरान में, ये वेदों में। तो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों ने पढ़ लो। देख तो ये तो जो है जैसा युग बीता वैसा लिखे गए। जी। जी। भैया सब युग के विषय में लिखे गए। जी। जी। हैं? जी।
ये कलयुग चल रहा है, जी कलयुग की ही पुराण है, जी सतयुग की भी पुराण रही, जी। त्रेता की भी पुराण रही, द्वापर की भी पुराण है भैया। बाबा जी तो ये रविदास और कबीरदास इस समय जब रहे तब उनका इतिहास है यहाँ। जी जी वो तो है नहीं, जी ना उनके समय के आदमी हैं। जी, उनका इतिहास लेकिन है तो अभी। इतिहास है, सबका लिखा है वही वेद है, जी जिसका जो इतिहास लिखा है वही वेद है। बिल्कुल। तो आप ये जानते हो कि भगवान कब अवतार लिया, कब इस पृथ्वी को बसाया, कब इसको संचालित किया, इसको तो आप सबको कुछ पता होगा। जी बाबा जी मैं बिल्कुल जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, विद प्रूफ में तो बता अब ये भी मान दूंगा। लीजिए कि भगवान है वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। कबीरदास या रविदास भगवान से पहले आए? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ बाबा जी। नहीं, हम आपसे भगवान- उत्तर ये मांग रहे हैं। देखिए नहीं, सुनिए, रविदास या कबीरदास की जो कविता मांग रहे हो, जी एक कवि थे, जी संत थे, जी कि जो वाणी बोलते थे वो सत्य थी, जी तो उनकी तपस्या में दम थी। जी 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 हैं? जी बाबा जी। और भगवान जैसे जो पृथ्वी रचाया, जी जो ये शरीर बनाया, जी जो ये बोलता को बनाया, जी वो तो हम हो नहीं सकते हैं। जी जी कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हो सकते हो? नहीं हैं? नहीं, या हम हो सकते हैं? परमात्मा तो परमात्मा उनकी ही है। वाणी को प्रकट कर सकते हैं अपने इंद्रिय द्वारा। जी जी, तो तपस्या किए से ये सब मिलता है, जो भगवान की शक्तियाँ हैं। जी वही रविदास बन सकता है, वही कवि बन सकता है, वही कबीर बन सकता है भैया। जब ईश्वर का भक्ति किया जाए तो भैया तो बाबा जी आप जी अचंभो का- ये नहीं, सुनिए, अचंभो ये नहीं है कि कोई कबीर बन जाए, कोई रवि बन जाए तो तपस्या के बल पर बन सकता है, प्रभु के ऊपर। बाकी अपने ऊपर कोई नहीं बन सकता है, इसको हमेशा ख्याल रखना। जी। हाँ, तो बाबा जी जो परमात्मा है परमात्मा रहेगा। रविदास, कबीरदास और कबीरदास एक कवि भय हैं, ये अपने ग्रंथ को लिखा है अपने विषय में, जी संत होकर अपने विषय में और आने वाले युग के विषय में लिखा है। बाबा जी 1 मिनट में रोकना चाहूँगा आपको। जी, कबीर परमात्मा की वाणी की मसीह। आप जी हमें ये बता दीजिए कि रविदास जी के विषय में आपने बताया, इन्होंने अपने विषय में जानकारी दी, ग्रंथ लिखे, समझना है ना, और संत भगवान राम कबीर परमात्मा ने तो इनके विषय में जानकारी तो दे दी, बट इनके गुरु कौन थे? जैसे रविदास जी हैं तो इनके गुरु भी तो कोई होगा। अब ये स्वयं भगवान है नहीं। दूसरी बात, आप 1 मिनट बाबा जी, आप बता रहे हैं बाबा जी कि जैसे कि भगवान है, ये लोग संत थे। भगवान आप अभी बोले थे 1 मिनट पहले कि ये लोग संत थे, तो भगवान कौन है, वो पूर्ण परमात्मा कौन है, उसके विषय में भी जानकारी दीजिए, और साथ में हमें रविदास जी महाराज जी के गुरु कौन थे इसके विषय में जानकारी दीजिए, शॉर्टकट में, ज़्यादा लंबा ना खींच के बाबा जी। रुकिए 1 मिनट रुकिए। देखिए, भगवान जो है उसको आज तो लोग कोई देखा नहीं, और देखा तो तपस्या के ऊपर। वाणी वही बोलता है जो तपस्या। तो अब हम जानते हैं कि संत रविदास जी के गुरु कौन थे। सदग्रंथों के मुताबिक संत रविदास जी के गुरु कबीर साहिब जी थे, जिनसे नाम भैया गंगा प्रगट भई रविदास के कथौता में, तो उनकी तपस्या के ऊपर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते थे भैया। संत थे, जी तपस्या करते थे, भक्ति करते थे। जी उनकी भक्ति में कठोर रही कि जो देवता के चाहिए थे उसको बुला लेते जी भैया। बस संत के अंदर यही एक प्रक्रिया होती है तपस्या के ऊपर। जैसे हम 20 साल से तपस्या करते हैं, जी तो हमारे अंदर भगवान की शक्तियाँ आती है, प्रवेश होती है, वही हमको खाना पानी अन्न जल पानी देते हैं। जी तो हमारा गुण भगवान के ऊपर है, परमात्मा के ऊपर, जो संसार को चलाता है। जी हैं? हम तपस्या करके अपनी वाणी से कुछ भी लिख के धय जाएंगे यहाँ, या कुछ बना जाएंगे, वही हमारा नाम चलेगा, जी वही हमारा कविता चलेगा। जी जी, जी तो रविदास ऐसे सब तपस्या रहे कि जैसे वो अपने को भगवान ईश्वर के समान रहे भैया। ईश्वर की मर्जी से वो सब कुछ कर सकते रहे भैया। बाबा जी अभी आप आए सुनिए, हनुमान जी संत थे जी क्या? जी जी और हनुमान जी ने क्या नहीं किया?
तो इसे रविदास संत थे, वो अपने तपस्या के ऊपर क्या नहीं किया। तो अब ये मानिए कि वो आप सबके पूजनीय भय। तपस्या जो कह के अपनी शरीर को त्याग दिया, वो पूजनीय, हमारा सबका कुल पूजनीय भैया। बाबा जी संत और भगत में बहुत अंतर होता है। अब हमार सुनिए, जो भगत होते हैं वही संत होते हैं। अच्छा, जो भगत और होते सुनिए, जैसे जो भगत होते हैं वो अपना परिवार चला के भक्ति करते हैं, जी और जो संत होता है जी, वो सबके लिए भक्ति करता है, सबके लिए उद्धार करता है। तो हनुमान जी इस रूप में तो भगवान। आप लोग को ग्रंथ लिख के दे गए, उसी के ऊपर आप लोग चल रहे हो। जी जी। बाकी वो हनुमान जी की भक्ति करते थे, भोलेनाथ की। अच्छा, रविदास जी जी। और पूछ तो लो हाँ बाबा हाँ, जी। पूछ लीजिए, बोलिए, पूछिए। जैसे कि रविदास जी जो थे वो हनुमान जी की भक्ति करते थे, हनुमान जी की, शंकर जी की भक्ति करते इन दोनों की भक्ति करते चलिए अब जानते हैं कि संत रविदास जी का मोक्ष कैसे हुआ। संत रविदास जी का मोक्ष कबीर साहिब जी से प्राप्त सद्भक्ति और सतनाम से हुआ। जी। वो तो जिसको- इनको आप गुरु रूप में मानते थे या इष्ट रूप, भगवान रूप में? अरे यार, गुरु नहीं, गुरु है, हनुमान गुरु है। देखिए, हनुमान गुरु भी है और भगवान इसी संसार के गुरु है। इष्ट गुरु भगवान भोलेनाथ है। यानी आपका कहना है बाबा जी रविदास जी के गुरु हनुमान जी थे, यही तो बता रहे हैं आप? ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। गुरु संसार के हनुमान जी है, संसार के गुरु शिव जी है। सुनिए, संसार के गुरु शिव जी हाँ, हैं। शिव जी है, जी, सबके गुरु शिव जी है। शिव जी हैं। है? जी और शिव जी से दुनिया चलती है जी भैया। जी जी और हनुमान जी शिव पुत्र अवतारी है, गेरुआ रूप अवतार हनुमान जी का है। जी वो भगवान राम जी की सेवा करने के लिए अवतार लिया है भोलेनाथ ने जी। भैया। हनुमान जी की भक्ति करके राम जी की सेवा किया है, इसलिए। और गुरु भोलेनाथ सबके हैं, जो चाहे वो उसको रख सकते हैं, जिसको चाहे उसको मिटा सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो यहाँ पर बाबा जी अपने हिसाब से बता रहे हैं गोलमोल करके, और मेरे को तो, मैं अज्ञानी ठहरा, मेरे को तो कुछ पता है ज्ञानी नहीं। यही है कि संत है, संत के ऊपर कुछ भी तपस्या करके, कुछ जैसे बागेश्वर है, प्रसिद्ध है, तपस्या उनकी प्रसिद्ध है। तमाम ऐसे संत अभी देख ले हो कि तो मंडल, बागेश्वर तो पर्ची खोल देते हैं बाबा जी, कहते हैं हट तो ओम उनकी के लिए छू। अब उनकी तपस्या है, उनका ज्ञान है। जी, तुमको ज्ञान हो जाए, तुम भी कर सकते हो। हम भी पर्ची खोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब तो उतना तपस्या करोगे, उतना ज्ञान प्रकट करोगे, तुम भी खोल सकते हो। तो रविदास नहीं खोल रहे, रविदास नहीं खोल रहे भैया, है? तो देखिए दर्शकों, कबीरदास नहीं खोल रहे। कबीरदास के गांव के एक शास्त्री पढ़ के आया काशी में, और उनसे गए तो अपने महतारी से कहे कि हम तो काशी में यहाँ मतलब शास्त्री कोर्ट के मतलब प्रमाण पाए गए। जी। तो कहें जब हमारे गांव के रविदास वो कबीरदास कहेंगे तो बेटा मानेंगे, हैं? कौन, ये बात फिर से रिपीट कीजिए बाबा जी। जैसे एक जने कोई शास्त्री मतलब काशी में पढ़ के आए। एक मिनट रुको बाबा जी, जी सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट रुको। तो हाँ। आप जी बता रहे हैं कि यहाँ पर एक जने कोई शास्त्री काशी में पढ़ के आए, हाँ, है ना? हाँ, अपने अपने शास्त्री माता के पास, हाँ, है ना? और वो हाँ, आपको, नहीं, हमार सुनिए, जैसे एक जने गए काशी पढ़े, तो शास्त्री मतलब शास्त्री के, बाबा जी सुनो, शास्त्री के मतलब डिग्री कह के आए हैं। तो वो आए तो अपने माता से बोले कि हम शास्त्री की डिग्री पा गए हैं। तो वो कहें कि जब हमारे गांव के कबीरदास कहेंगे देंगे, वो कबीरदास कि तुम डिग्री पाएगी, तो हम मान तो लेंगे। हम मान लेंगे। अब सुनिए तो बाबा जी, हमारे एक मिनट हाथ जोड़ रहे हैं। एक मिनट सुने जाओ। तो गए कबीरदास के पास, हम्म, तो कहें कि हम मतलब कबीरदास नहीं लिखे जान रहे हैं, बड़े बड़े अक्षर में लिखे काबीरा है। विजय शास्त्री जीते और काबीरा हारा। भाई बहुत अच्छी टॉपिक छिड़ी है, अभी हम भैया, बताते हैं। सुनिए जाओ। तो वो आए तो कहें हाँ देखो माता जी या कबीरदास लिख दें कि हम हारा और शास्त्री जीते। जी, मगर वो जब लिखा, जब यहाँ पर्ची खोलें तो उसमें लिखा है विजय शास्त्री हारे कबीरदास जी जीते। अब बाबा जी एक मिनट रुक जाइए आप, अब हमें भी बता दीजिए, अपने ऑडियंस को, हमारे यूट्यूब फैमिली को, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और आपका भी आदर सत्कार करते हैं और अच्छा लगा। तो देखिए दर्शकों, कबीर परमात्मा की वाणी है कि ज्ञान पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख, और भगवा वस्त्र पहन के घर घर मांगे भीख, है ना? तो देखिए दर्शकों, कहते हैं मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। हम इस तन पे अगर
वस्त्र धारण कर लेंगे रंग बिरंगा और तिलक लगा लेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, ना कि मैं बाबा जी को कह रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं किसी जाति मजहब धर्म को ठेस पहुँचाना, एक सच्चाई को उजागर करना। दर्शकों, बाबा ने बहुत अच्छी टॉपिक छेड़ दिया है और उस टॉपिक को मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य में बताऊंगा, क्योंकि हमारे गुरुजी हर सदग्रंथों को खोल खोल के बताते हैं। बाबा जी का ज्ञान सुने आप, अब इन्हीं की ही बातों में मैं बताऊंगा। आपने बताया बाबा जी कि एक शास्त्री जी थे, वो शास्त्री कौन था आपको पता नहीं, लेकिन आपने हिंट दे दिया। मैं बताता हूँ आपको वो शास्त्री कौन थे, उनकी माता कौन थे, उनका कबीर परमात्मा से क्या परिचय था क्या नहीं। सर्बानंद नाम के बानंद, और वो सभी सदग्रंथों को पढ़ चुके थे। और उन पहले के ज़माना में चलती थी बैलगाड़ी, तो उस बैलगाड़ी पे अपना सब सदग्रंथ रख के घूमते थे। और उनको लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान में बहुत ज़्यादा हैं, इनसे कोई बानंद नाम था। तो वो आके अपनी माता से बोले, दर्शकों बाबा जी उधर देखिए, वो आके अपनी माता से बोले कि माता, हम सभी को ज्ञान में पराजित कर दिए हैं, हमसे बड़ा ज्ञानवान इस धरती पे कोई रह नहीं गया है, और मेरा नाम सर्बानंद से सर्वजीत कर दो। तो उनकी माता ने बोला, वो ब्राह्मण थे, तो उनकी माता ब्राह्मणी ने बोला कि बेटा आप जी हमारे गुरु जी को ज्ञान में पराजित कर दोगे तो मैं आपका नाम सर्बानंद से सर्वजीत कर दूंगी, है ना। तो वो बोले कि ठीक है माता जी, आप जी अपने गुरु जी का नाम बताइए और हमें मिलवाइए। तो उनकी माता ने बोला, बेटा मेरे गुरु जी हैं कबीर भगवान, काशी में आए हुए थे, जुलाहो की कॉलोनी में रहते थे। तो उस टाइम पे बोले कि जाओ उनसे ज्ञान चर्चा करके आओ और लिखवा के लाना कि ज्ञान में हम पराजित हुए कि हारे। तो सर्बानंद जी जाते हैं कबीर परमात्मा के पास में, लंबी कहानी में शॉर्टकट में बताना चाहूँगा मैं। जाते हैं तो वहाँ चर्चा होती है, लोटा में पानी भर के देते हैं, परमात्मा उसमें सुई डाल देते हैं, है ना। तो उसके बाद उनकी ज्ञान चर्चा होती है। तो उस टाइम पे लोग अनपढ़ रहते थे, पढ़े लिखे नहीं रहते थे ज़्यादा। तो परमात्मा को मतलब सर्बानंद जो था, परमात्मा के ज्ञान के सामने कुछ नहीं टिक पाया, एकदम बिल्कुल छिद्र बिद्र हो गया। जैसे कि सुई, पूरा पानी भरा हुआ है, अब उसमें हम सुई डालेंगे तो चीरते हुए पूरा जाके तलुए में बैठ जाएगी। वैसे कबीर परमात्मा का ज्ञान कैसा है कि और सब ज्ञानड़ी कहते हैं, और सब ज्ञान सो ज्ञानड़ी है, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। तो इसी प्रकार उन्होंने सर्बानंद को जवाब दिया कबीर परमात्मा ने, और सर्बानंद उस ज्ञान के सामने पराजित हो गया। तो फिर भी ज़बरदस्ती कबीर परमात्मा से लिखवाया कि हम जीत गए। तो वहाँ पर कबीर परमात्मा तो उस टाइम पे अनपढ़ों की लीला कर रहे थे कि मैं पढ़े लिखा नहीं हूँ। तो सर्बानंद खुद लिख लिया कि इसमें सर्बानंद की मतलब जीत हुई और कबीर परमात्मा पराजित हुए। वो जाते जाते रास्ते में ऐसे देखते देखते रास्ते में पूरा अक्षर चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ कि कबीर परमात्मा जीत गए, सर्बानंद हार गया। ऐसे 3-4 बार वाक्य हुआ दर्शकों, ये हकीकत है, एकदम ऑथेंटिक ज्ञान है। आपको अगर जानना है तो संत रामपाल जी महाराज जी यूट्यूब चैनल पे जाके सुनिए। तो वहाँ पर ऐसे 4-5 बार हुआ और वो हार गया। तो उसके बाद आया अपनी माता के पास में, खोला तो वहाँ पर फिर यही लिखा था क्या कि सर्बानंद हार गया, कबीर परमात्मा जीत गए। तो उसके बाद बोले, उनकी माता ने बोला कि बेटा देख, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं सतलोक से चल के, कबीर भगवान है, और इनके चरणों में जाके माथा टेक दे और भक्ति कर, तब तेरा जाके कल्याण होगा, है ना। तो रोने लगा माता के सामने, और उनकी माता लेके गई परमात्मा कबीर भगवान के पास, और उसके बाद वहाँ पर दीक्षा दिलाई सर्बानंद को। और सर्बानंद अपना सारा अहंकार छोड़ के कबीर परमात्मा के चरणों में दंड प्रणाम किया प्रेम पूर्वक, और दीक्षा लिया और भक्ति किया, उसका मोक्ष हुआ और सतलोक में वास है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने फिर बोला है कि ज्ञान पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख, और भगवा वस्त्र पहन के घर घर मांगे भीख। तो दर्शकों देखिए भाई, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे गुरुजी सीधा जो भी बताते हैं सदग्रंथों से प्रमाणित बताते हैं। हम वही बोलेंगे जो हमें पता है, और जो हमें नहीं पता तो हम वो नहीं बोलेंगे। हम अपने आप में कोई घमंड कोई कुछ नहीं करते। आपको मैंने पहले बता दिया, किसी जाति मजहब धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जो सच्चाई है वो देखिए। हमारे साधु संत थे, अभी तक सबको ऐसे बरगला रखे थे। तो बाबा जी मैं क्या कुछ गलत बोला क्या? ठीक है, मैं आपका भी आदर सत्कार करता हूँ। और हकीकत वाक्य जो आप बता रहे थे सर्बानंद वाली, उसका आपको नाम भी नहीं पता था? नहीं, हम देखिए ज़्यादा पढ़े हैं नहीं, ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं। तो हमने बाबा जी को बताया डिफाइंड करके कि वो ये वाक्य था दर्शकों, ठीक है ना, वो सत्य है बाबा जी। सत्य। और इस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत के रूप में आए हुए हैं, जो कि गीता अध्याय 15 श्लोक 17-18 के बीच में बताया गया, उल्टा लटका पीपल का वृक्ष है, उसको जो विद प्रूफ बता देगा वही पूर्ण परमात्मा होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा।
और वो संत रामपाल जी महाराज जी बता चुके हैं, और इस टाइम पे वो पूरे विश्व में और पूरे देश विदेशों में उनका ज्ञान का डंका बज रहा है। जी बाबा जी। ये सब भक्ति के ऊपर होता है, जी जो बोल रहे हो ये सब भक्ति के ऊपर बोले हैं जी और सब भक्ति के ऊपर किया है। जी तुम भी भक्ति कर कर देख लो, इससे तो आपका ज्ञान हो जाएगा। जी जी, जैसे आपका गुरु का ज्ञान है, जी आपके गुरु हैं तो वैसे ज्ञान आपका हो जाएगा। जी इसका सबको जैसे कहते हैं कि जैसे आप वीडियो के संचालक कर रहे हो जी हैं, जी जी। वैसे तुम इसके अध्ययन करो, तुमको भी ज्ञान हो जाएगा। तो दर्शकों ऐसे देखिए नहीं हो सकता है बाबा जी को जहाँ तक ज्ञान था। ये मान लीजिए बेटा कि आपको ये इंद्रिया से नहीं पढ़ के आता है, जी सब कुछ यही पढ़ना पड़ता है ना, जी जी है तो परमात्मा ये ज्ञान देता है ना, जी अंदर तो देता नहीं है, जी बिल्कुल है जी तो वही आप सीखिए कि यहाँ उसका ज्ञान का प्रकट करिए। जो को परमात्मा है, को ईश्वर है, को भगवान है, को संत जी है वो सब सीख ये मिलेगी जी जब तपस्या करोगे, या आपके गुरु किया या हमने कर रहे हैं या आप करोगे तो उसका सीख ऐसे उत्तर निकलेगा। बाबा जी बात कर रहे हैं तपस्या की, तो अब हम तपस्या के ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी ने अच्छे से समझाया हर चीज़ के विषय में। जी तपस्या चूणक ऋषि ने किया था, तपस्या दुर्वासा ऋषि ने किया था, हाँ, बिल्कुल तपस्या पारा ऋषि ने किया था। पारा ऋषि के ऊपर परमात्मा बाड़ी बोलते हैं, मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, और बेटी संग संयम किया मन की खोटी बान। और चूणक ऋषि ने ऐसे अलग अलग पुतली बना के राजा का पूरा सब नाश कर दिया था। तो ये जो भक्ति है संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रही है, सबसे हटके मोक्ष की भक्ति है दर्शकों। और जानिए ज्ञान, समझिए संत रामपाल जी महाराज जी का, और देखिए मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, हम आपके गुरु को जी का प्रणाम करते हैं, दंडोत करते हैं। जी जी जानो जी बात ये है भक्ति के ऊपर सब कुछ है। जी है? ठीक है दर्शकों, बाबा से मिलकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत कुछ बाबा जी से सीख मिली है हमें, और मैं आशा करता हूँ कि बाबा जी को भी मिला होगा हमारे गुरु जी की तरफ से सीख, हमारी तरफ से नहीं, हमारे हम गुरु जी उनको की तरफ दंडोत प्रणाम करते हैं आपके गुरु का, जी, है? देखिए उनका सादर आदर भाव प्रणाम करते हैं से। जी चरणों का। तो बाबा जी हम यहाँ पर जयकारा लगाना चाहेंगे, क्योंकि आप बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय जय हो। सत साहेब जी की जय।